नमस्कार, स्टार न्यूज यूपी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। जेपी नड्डा ने अखिलेश पर साधा निशाना, बोले यूपी की जनता ने विपक्ष को घर बैठने को और हमें काम का दिया संदेश। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने देश की राजनीति बदली है। 4 साल पहले तक राज्य तुष्टीकरण की राजनीति में जकड़ा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 4 साल में शासनकाल में अब यूपी का लीडिंग स्टेट बन चुका है। पंचायत चुनाव में भाजपा की सफलता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने विपक्ष को नकारते हुए उसे घर पर बैठने का संदेश दिया है, हमें काम करने का संदेश दिया है। अब 3 अगस्त से शुरू होगी संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय की वार्षिक परीक्षा। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा अब 3 अगस्त से शुरू होगी। 29 जुलाई से शुरू होने वाली परीक्षाओं को 30 जुलाई की बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा को देखते हुए टाल दिया गया है। बीएड की तैयारी कर रहे छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से तैयारी के लिए समय मांगा था। विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की बैठक शुक्रवार को कुलपति प्रोफेसर हरे राम त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में तय किया गया कि वार्षिक परीक्षाओं का समय बढ़ा दिया जाए। समिति के सदस्यों की सहमति के बाद परीक्षा की तिथि 3 से 11 अगस्त तक घोषित की गई है। डाकघर से करें आय, जाति या फिर आधार कार्ड और निवासी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन। लखनऊ में जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो या आय, निवासी या फिर पैन कार्ड, इसके लिए अब जगह जगह दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। डाक विभाग की ओर से डाकघर में शुरू किए गए कॉमन सर्विस सेंटर एक ही छत के नीचे 73 सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। पोस्टमास्टर जनरल मुख्यालय परिक्षेत्र लखनऊ के विवेक कुमार दक्ष ने बताया कि अब तक डाकघर में सिर्फ डाक विभाग से संबंधित और आधार कार्ड से जुड़े कार्य ही होते थे। डाक विभाग समय के साथ खुद को तेजी से बदल रहा है। इसी के तहत इन सेवाओं की शुरुआत की गई है। जीपीओ व चौक डाकघर में कॉमन सर्विस सेंटर सेवा शुरू हो गई है। आपके घर भी है बिजली कनेक्शन तो जरूर जानिए, खबर हो सकती है बड़ी परेशानी। यूपी में बिजली विभाग उपभोक्ताओं पर बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। दरअसल बिजली चोरी करने के लिए विशेष अभियान चलेगा। ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्र में 10,000 बकाये पर कनेक्शन कटेगा। बिजली वितरण खंड मोहम्मदी क्षेत्र में बेहतरीन बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ बिजली बिल बकाया वसूली और बिजली चोरी रोकने के लिए शासन समिति विभागीय उच्च अधिकारियों के निर्देश पर विभाग द्वारा महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 100% वसूली के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 10,000 रुपये के बकायेदार उपभोक्ताओं के आरसी बेचकर वसूली की जाएगी, जिसमें 10% सरचार्ज भी वसूला जाएगा। पीएम मोदी ने काशी को दी एक और ट्रेन की सौगात, गांधीनगर वाराणसी एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वाराणसी को एक और ट्रेन की सौगात दी। गांधीनगर से वाराणसी के लिए नई साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन नियमित तौर पर 21 जुलाई से चली। मानसून सत्र में बिजली विधेयक लाने की तैयारी, जानिए क्यों विरोध कर रहे हैं कर्मचारी। केंद्र सरकार संसद के मानसून सत्र में बिजली विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी ओर इसके विरोध में बिजली कर्मियों के संगठन ने 10 अगस्त को पूरे देश में कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने शुक्रवार को बताया कि बिजली विधेयक की विरोध में प्रदेश के सभी ऊर्जा निगमों को तमाम बिजली कर्मियों सहित देश भर के करीब 15 लाख बिजली कर्मी आगामी 10 अगस्त को एक दिन का कार्य बहिष्कार करेंगे। यूपी में कांवड़ यात्रा होगी या नहीं, जानिए क्या है योगी सरकार का प्लान। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार कांवड़ संघों से संवाद में जुटी है। सीएम योगी ने अफसरों को कोविड महामारी के हालात को देखते हुए कांवड़ संघों से संवाद करके निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बातचीत कर रही है। कांवड़ संघों की सहमति के आधार पर फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एससीएस गृह और डीजीपी को कांवड़ यात्रा के मद्देनजर दूसरे राज्यों के संवाद स्थापित करने के बीच निर्देश दिए हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आग्रह स्वीकार करते हुए कांवड़ यात्रा पर 19 जुलाई को अपनी सुनवाई तिथि तय की है। गेहूं खरीद घोटाले के आरोपी अधिकारियों व पुलिस पर कार्रवाई का निर्देश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चंदौली में 2011 से जारी धान गेहूं खरीद घोटाले के आरोपी अधिकारियों सहित इन्हें कोर्ट में पेश किया बगैर चार्जशीट दाखिल करने वाले पुलिस अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
साथ ही 5 अगस्त को रिपोर्ट मांगी है। इससे पहले कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता से इस संबंध में जानकारी मांगी थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सभी अभियुक्तों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41A का नोटिस दिया गया है। इसके तहत पुलिस को कोर्ट से वारंट लिए बगैर आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार मिल जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, कोरोना नियंत्रित पर सतर्कता जरूरी, 10 दिन चलाया जाएगा फोकस्ड टेस्टिंग विशेष अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रित है, फिर भी हमें एग्रेसिव ट्रेनिंग और टेस्टिंग जारी रखना आवश्यक है। ऐसा देखा जा रहा है कि हाई पॉजिटिविटी रेट वाले कतिपय राज्यों से उत्तर प्रदेश आ रहे लोग कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ऐसे में हमें और सतर्कता बरतनी होगी। सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिया है कि अगले 10 दिनों तक प्रदेश में फोकस्ड टेस्टिंग का विशेष अभियान चलाया जाए। यह विशेष अभियान 5 दिन ग्रामीण और 5 दिन शहरी क्षेत्रों चलेगा। प्राइमरी स्कूलों के टीचर बन गए जीआईसी प्रिंसिपल, पीसीएस 2018 में भर्ती लेकर यूपीपीएससी की दलील सुप्रीम कोर्ट में खारिज। नियम है कि राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य वही शिक्षक बन सकते हैं जिन्हें इंटर कॉलेज में कम से कम 3 वर्ष पढ़ाने का अनुभव है। अनुभव प्रमाण पत्र संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा सत्यापित होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2018 की भर्ती में ऐसे शिक्षक भी प्रधानाचार्य पद पर चयनित हो गए हैं जो प्राइमरी में अध्यापक थे। कुछ ही आयु सीमा व अनुभव भी कम था। यही कारण है कि आयोग की सारी दलीलें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब आयोग को नए सिरे से प्रधानाचार्य पद की भर्ती करनी होगी। हम रोज ऐसे ही आपके समक्ष न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक सार न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।